हम स्टेज पे इनवाइट करने जा रहे हैं हमारे ब्रांड न्यू डीसीडी मिस्टर एमजी राय, सुमिता राय। Ladies first, ladies first. Good morning, friends. Good morning. मैं स्मिता राय, मैं प्रोफेशन एनेस्थेटिस्ट हूँ और अपने हस्बैंड डॉक्टर एमजी राय के साथ ये बिजनेस कर रही हूँ। मैं इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 15 साल पहले आई थी और उस समय हम अपनी प्रैक्टिस में, प्रोफेशनल प्रैक्टिस में थोड़ा शुरू के स्टेज में थे, पर हमारी प्रैक्टिस ठीक ठाक थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, दोनों लोग काम कर रहे थे, घर था पेरेंटल, कार भी थी उस समय हमारे पास बाय द वे, और हमारे बच्चे उस समय लेकिन छोटे थे। तो उस समय हमें ऐसा सब कुछ था, फिर क्या ऐसी चैलेंज थी, क्या ऐसा लगता था कि क्यों हमने ये डायरेक्ट सेलिंग हमें अच्छा लगा। उसका रीज़न ये था कि हमारा एनेस्थेटिस्ट टीम है तो कभी भी कॉल आ जाती थी, पूरी रात केस कराओ, फिर सुबह फिर चले जाओ, बच्चे बहुत छोटे थे तो दूसरों में छोड़कर जाना पड़ता था। कभी जो है हम जैसे घूमने जाने बच्चों को लेकर अचानक कॉल आ जाती थी तो हम वापस से अगर घर के पास होते थे तो वापस उनको छोड़ के जाते थे, या कभी कभी उनको कार में ही छोड़ देते थे ड्राइवर के भरोसे। हमारे किसी रिलेटिव ने हमको एक बार ऐसा देखा भी था तो उन्होंने, हमारे यहाँ फेमस हो गया था कि स्मिता अपने बच्चों को कार में बंद कर देती है। तो मैं अपने बच्चों को इस तरह की इनसिक्योरिटी नहीं देना चाहती थी। एक्चुअली हमारे पास पैसा था लेकिन हम घूमने भी नहीं जाते थे क्योंकि ये डर लगता था कि अगर हम चले जाएंगे तो कहीं प्रैक्टिस ही न ख़त्म हो जाए, और हमारी लाइवलीहुड तो हमें चलानी ही थी, अभी बच्चे छोटे थे, अपनी पूरी ज़िंदगी बाकी थी, तो इसके लिए हमें कुछ तो करना ही था। ये डर इतना ज़्यादा था कि सब कुछ होने के बाद भी हम बहुत खुश नहीं हो पाते थे। पैसा स्पेंड करने के बाद भी लगता था कि इतनी मुश्किल से पैसा आया है, इतना पैसा, मतलब इतना केस, और हमारे हर केस का मतलब एक किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है, उतना रिस्क, मतलब इतना टेंशन का पैसा क्या ऐसे खर्च करना चाहिए। खर्च करने के बाद भी मतलब उसको एंजॉय नहीं कर पाते थे क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत स्ट्रेस से पैसा आता था, उसको फ्रीली नहीं खर्च कर सकते थे। तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों को ये टेंशन ना देखना पड़े, उनको लाइवलीहुड के लिए ना अर्न करना पड़े। तो इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग में आई, और जहाँ हम थे वहाँ हम लोग सक्सेस सीढ़ी देखते थे, उसको देख के मैं बहुत मेस्मराइज हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। मेरे 2 बच्चे हैं तो मैंने सोचा बेटी को मैं सारा अपने अर्न पैसा दे दूंगी और बेटे को जो है बिजनेस ट्रांसफ़र कर दूंगी, दोनों बच्चों को सिक्योर कर दूंगी। इस एम से मैं इस बिज़नेस में आई थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, पैसा कुछ खास नहीं आ रहा था। थोड़ा बहुत पैसा आना भी शुरू हुआ तो भी मतलब जैसे मेरा ड्रीम था कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं फ्रीली आराम से रह सकूं, कोई टेंशन ना हो, उतना पैसा नहीं था। और हमारी डाउनलाइन में तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल पैसा था। इससे हम तो अनसेटिस्फाइड हो गए। अनसेटिस्फाइड होने के कारण मैंने
इसमें इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया। फिर भी मेरे हस्बैंड ने इसको कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करते रहे, पर फिर भी शायद ये भी कहीं से दुखी थे। जाते तो सारी मीटिंग में थे, पढ़ते भी थे, सीडी भी सुन रहे थे, मैंने तो छोड़ दिया था, पर फिर भी ये कहीं दुखी थे। और आई डोंट नो इनके पास टाइम भी नहीं था, पर कहाँ से कैसे यूट्यूब के थ्रू ये वेस्टीज बिजनेस से टकरा गए और उसको उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। फिर और भी हमारे डाउनटाउन के लोगों ने स्टडी करना शुरू कर दिया, उन लोगों को भी बाई चांस यूट्यूब पे ये मिला। फिर इन लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि मतलब हम इतने साल से 15 साल से हैं इसमें, कोई भी खास ग्रोथ नहीं है, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो हमें लगा कि क्या हम उन लोगों को ये बिज़नेस बदलना चाहिए। तो इनके नीचे के कुछ लोग तो बहुत एक्साइटेड थे, बोले हाँ 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 सर ज़रूर करना चाहिए, और ये भी एक्साइटेड थे। इन्होंने हमसे कहा तो मैं तो डायरेक्ट सेलिंग से मेरा भरोसा उठ सा गया था, इसलिए मैं खुद तो नहीं वो कही कि, लेकिन इनको मना नहीं किया कि आप मत जाओ। तो कि पता नहीं कैसे इन लोगों ने भारिल सर का नंबर ढूंढ लाए कि आखिर हम लोग ज्वाइन कैसे करेंगे। भारिल सर से इन लोगों ने कैसे भी लाइन अप किया, भारिल सर बनारस में आए और हमारी टीम के सारे जो ऊपर के लीडर्स थे सबके सब इकट्ठे मिलने गए और वहाँ जाके इसको डिस्कस किया। तभी भी मैं नहीं गई, वहाँ से मुझे फिर से बुलाया गया, तब मैं दोबारा गई बाद में। उसके बाद मैंने इस प्लान को देखा, प्लान का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली हम लोग को डाउट आ रहा था पहले कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कह रहे हैं वैसा एक्चुअली है कि नहीं, इस तरह से जैसे ये शो कर रहे हैं तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये सारी हमारी क्वेरीज थी जो हमारी भारिल सर से मिलने के बाद सब क्लियर हुई। और दूसरा हमें बहुत अच्छी बात जो लगी, हमें पता नहीं क्यों भारिल सर बहुत सच्चे इंसान लगे और हमें लगा कि वो जो भी कह रहे हैं वो सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है और इस बार हमारा बिजनेस सफल हो सकता है। तो इस विश्वास के साथ हमने आज से ठीक 1 साल पहले, आज हमारा 1 एनिवर्सरी पूरी हो रही है एग्जैक्टली, इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया। और अब हम कम से कम इतना पैसा कमाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी तो कम से कम जी ही सकते हैं। और हमने लास्ट दीपावली पे इसी पैसे से, वेस्टीज के पैसे से, लाल रंग की मेरे फेवरेट कलर की मर्सिडीज़ ली है। मर्सिडीज़ हम अगर इस बिज़नेस में नहीं आए होते तो हम शायद कभी भी मर्सिडीज़ नहीं लेते। इसलिए नहीं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं था, वही रीज़न, फिर इनसिक्योरिटी, इतना सारा पैसा इतनी मेहनत से कमाया हुआ एक गाड़ी में लगा देंगे, फिर पैसा कहाँ आएगा, फिर उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, फिर आगे कैसे खरीदेंगे। इसमें हम सिक्योर हैं कि पैसा आता रहेगा कार फंड से, हम फिर अगली गाड़ी लेंगे, फिर लग्जरी गाड़ी लेंगे, इस तरह से कंटिन्यूसली लग्जरी गाड़ी में घूमते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं माइक हस्बैंड देती हूँ। किंग कर्तव्य मूढ़, एक यही शब्द है जो हमारे दिमाग में आ रहा है कहने के लिए इस फंक्शन को देखने के बाद। इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, एक्साइटमेंट है, मस्ती है, स्पिरिचुअलिटी है, और क्या चाहिए। लाइफ के सारे सेगमेंट हैं। भारिल सर की स्टोरी देखी, पूरी फैमिली की स्टोरी देखी, कितने लोगों की आंखों में पानी था। हमारी आंखों में भी था। और हम ये कहना चाहते हैं कि आंखों से बहने वाले इस खारे पानी को रोकने की जरूरत नहीं है, बह जाने दो, क्योंकि ये भावनाओं का द्योतक है, वो भावनाएं जो हमारे अंदर हैं। और एक किताब में लिखा हुआ है, जब एक छांव में भावनाओं का समावेश होता है तो वो एक ऐसे अंकुरित बीज का स्वरूप लेती हैं जिसे आपने किसी उपजाऊ जमीन में बो दिया हो, और अब उस बीज के उगने की बहुत ही प्रबल संभावना होती है। अगर एक छांव में भावनाओं का समावेश नहीं है तो बीज तो अंकुरित है, लेकिन आपने उसे रेगिस्तान की जमीन में बो दिया है और उसके उगने की बहुत ही कम संभावना होगी। इसीलिए अपनी भावनाओं को रोकने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप उस खारे पानी को बहा सकते हैं जितना चाहें उतना। फ्रेंड्स, माई सेल्फ एमजी राय प्रोफेशन से एक डॉक्टर हूं, एमबीबीएस किया, एमडी मेडिसिन किया, और जब इस जंक्चर पे हैं शुरुआत कैसे करें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दुनिया में कुछ भी तयशुदा नहीं है, नथिंग इज फॉर गारंटेड। हम एक एवरेज मीडियोकर स्टूडेंट थे, हम कोई टॉपर नहीं थे। हमारी वाइफ पढ़ने बहुत तेज थी, उसका
फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल में सिलेक्शन हुआ था और हमारा 5वें अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था. 5 अटेम्प्ट हैज टेकन फॉर मी टू बी सेलेक्टेड फॉर द MBBS. 5 साल लगे थे और पूरी पढ़ाई के दौरान हमारे दिमाग में यही रहता था, यार क्या हमारा IQ इतना कमजोर है, क्या हमारी स्किल इतनी कमजोर है, इतना समय लग गया. और इसी भावना से हमने अपना अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. और जब MBBS कंप्लीट हो गया तो उसके बाद एक बहुत बड़ा फिर चैलेंज था. अब वहां पे PG के लिए एक कंबाइंड टेस्ट होता था और उससे मुश्किल कंपटीशन होता था. ये समय था हमारे लिए. हमने अपनी कमर कसी और कहा इस बार हमको प्रूव करना है. पूरी मेहनत से हमने उस कंपटीशन की तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे नंबर से हमारा सिलेक्शन हो गया और हमको मेडिसिन ब्रांच मिली. उसके बाद हम शीशे में देख के कह सकते थे, यार इट इज नॉट ए गेम ऑफ स्किल, इट इज नॉट ए गेम ऑफ IQ. उस सर ने सुबह कहा था, इट इज ए गेम ऑफ पेनफुल ड्रीम. क्या कोई ऐसी तकलीफ आपके पास है, क्या कोई ऐसा पेन है जो आपको स्टिमुलेट कर सके, आपको अपमोस्ट करने के लिए, आपका बेस्ट बाहर निकालने के लिए? ये वो रीजन था जहां पे हमारा सिलेक्शन हुआ. 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की बहुत टफ होती है, जैसे कि सब जानते हैं. और पढ़ने के बाद जब हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ तो फिर हमने एक अंगड़ाई ली, वाह अब तो सब कुछ हो गया, अब तो सब कुछ हो गया. और पढ़ाई करने के बाद वापस बनारस आए, बहुत सारे सपने लिए. और जब हम बनारस पहुंचे तो हमारे हाथों के तोते उड़ गए, तोते उड़ गए. हमको कहीं कोई जॉब तक भी नहीं मिल रहा था. चैरिटी अस्पताल में जाके जब हम अप्लाई करते तो वहां भी जॉब नहीं मिल रहा था. जहां से हमको पैसा नहीं मिल रहा था वहां भी जॉब नहीं मिल रहा था. नो वैकेंसी, एप्लीकेशन रख दो, वेट करो. 5 महीने तक हमें कोई काम नहीं मिल रहा था. हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार जब बीमार पड़ते थे तो हमसे पूछते थे, यार किसको दिखाएं, किसी डॉक्टर का पता बता दो. हम कैसे कहें भाई तुम हमको दिखाओ. दैट वाज टाइम. 5 महीने के बाद हमको एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जॉब मिला. करीब 2 साल तक हमने जॉब किया. उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हमें अपना काम शुरू करना चाहिए. अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की. तब तक हमारी वाइफ भी करके कंप्लीट आ गई थी, उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया. और धीरे धीरे चीज़ें वो होने लगी जिसकी कि हमने अपने जीवन में कल्पना की थी. प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हमको वो सब चीज़ें मिलने लगी जिसकी हमने कल्पना की थी. फ्रेंड्स, एक बात हम कहना चाहते हैं, जब हमारा 5 साल तक सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो एक ड्रीम हमारे मन में था. हम फील कर पा रहे थे, यार हम डॉक्टर बनेंगे. हमारे गले में स्टेथो किस रंग का होगा, कोट कितना बड़ा होगा, उसके बटन कैसे होंगे, हम कैसे बात करेंगे, ये हम जी रहे थे उससे. इसीलिए वो हमारा ड्रीम फुलफिल हो पाया. आप भी देखिए, आप भी देखिए, क्या आप अपने ड्रीम को जी पा रहे हैं? क्या आपको जगा के रखता है आपका सपना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और फ्रेंड्स, जब हमारी प्रैक्टिस चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो हमको एक एहसास हुआ कि यार समय नहीं है हमारे पास. समय तो वैसा है जैसे कि हाथ में रखी हुई बालू फिसलते चली जा रही है. ये समय नहीं हमारे अपने लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए. किसके लिए ये हम आखिर क्यों कर रहे हैं, क्या करें? जॉब सेटिस्फेक्शन तो लेकिन समय नहीं मिल रहा था. इसी दौरान हमारा एक दोस्त हमसे टकराया, उससे बताया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और ये बताया कि यार लाइफ की सारी चीज़ यहाँ से फुलफिल हो सकती हैं. टू बी फ्रैंक, हमको उस समय कुछ भी नहीं मालूम था. हमने सिर्फ टालने के लिए उसको ज्वाइन कर लिया. और धीरे धीरे कुछ समय के बाद हमको इसकी स्ट्रेंथ समझ में आने लगी और हम इस पे फोकस होकर काम करने लग गए. कई सालों तक काम करने के बाद बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे कोलीग, बहुत सारे अननोन हमारे साथ आए और हम सब लोग मिल के यहाँ पे काम करने लग गए. बहुत सारे फंक्शंस में गए, बहुत सारे मीटिंग्स गए, सीडीज देखी, किताब पढ़ी. लेकिन ये सब करने के बाद भी ये, जैसा वाइफ ने बताया, कि हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे. संतुष्ट का मतलब है ग्रीडी नहीं, वी वर नॉट ग्रीडी, लालची नहीं. ये फीलिंग थी, यार जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? ये ऐसी, क्या वाकई ऐसा ही होती है नेटवर्क मार्केटिंग? हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे. और उसमें 3 ऑप्शंस हमारे पास थे, 3 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन ये था, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, ठीक है यार. दूसरा ऑप्शन ये था, छोड़ो ये सब, अपने काम पे लगो, जो कर रहे हो उसी को और बेहतर तरीके से करो. और तीसरा ऑप्शन, कहीं पे शिफ्ट करें, चेंज करें. तीसरा ऑप्शन हमको पता नहीं चल पा रहा था. दूसरा हम कर नहीं सकते थे. क्यों?
क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के ड्रीम जिंदा किए थे, बहुत सारे लोगों से प्रॉमिस किया था, और हमने खुद सीख लिया था नेटवर्क मार्केटिंग काहे को छोड़ते, इसकी डेप्थ को देखा था। इसी दौरान हमारे एक फ्रेंड्स थे, कोलीग थे, उनसे बात हो रही थी, एक और कंपनी है वेस्टीज है, उसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, सस्ते हैं, क्यों ना उसको स्टार्ट किया जाए। और इसी बीच हमारे एक और कोलीग ने बताया कि चलो उसको वर्कअप करते हैं, देखते हैं। और फ्रेंड्स, इसी दौरान हम लोगों ने भाई साहब से कांटेक्ट किया। थैंक्स कहना चाहेंगे उनको, भाई साहब को, कि हम लोग एक कॉल पे आए, उन्हें बताया। और फ्रेंड्स, 28 फरवरी का वो दिन है, डेफिनेटली इट इज़ नियर टू आवर एनिवर्सरी। और 18 फरवरी का हम लोगों ने प्लान देखा और उसको स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद कुछ दिनों में समझ में आ गया ये बिजनेस बहुत ही पावरफुल है, जो चीज़ें वहाँ नहीं मिल रही थी वो यहाँ मिलेगी, न सिर्फ हमारी बल्कि और सबों के लिए। और आज हम कह सकते हैं, हम पहले भी फंक्शंस पे जाते थे, 50-60 लोग होते थे, आज करीब 3.25 से लोग हमारे साथ आए। और ये हमारा इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, इट इज नॉट माई इंडिविजुअल एफर्ट। लोगों के सपनों को ताकत मिली है, उम्मीद मिली है, संभावना मिली है, और इसीलिए वो यहाँ पे हमारे साथ आए। कौन सी चीज हमको मोटिवेट करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमको अपने आप से पूछना पड़ता है। इस सवाल हमें पूछना पड़ता है, यार क्यों करें, कंटिन्यू क्यों करें, क्या रीजन है। हमको याद है कि एक बार हमारी क्लिनिक में बहुत भीड़ थी, सुबह से लेकर शाम तक काम किए और थक के 20 मिनट के लिए लेटने गए। जब लेटने गए तो हमारी पूरी दुनिया रुकी हुई थी, पूरी दुनिया रुकी थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। और फिर हम बेटे के साथ होटल में गए, वहाँ पे खाना खाया, और खाना के बाद पैसा देकर वापस आए तो हमको समझ में आया, यार इसके मालिक से तुम्हारी मुलाकात ही नहीं हुई, पैसा तो हम दे आए। तो ये पावर थी सिस्टम की और इंडिविजुअल एफर्ट के बीच के डिफरेंस की, जो हम महसूस कर पा रहे थे। हम यहाँ पे अपनी व्यक्तिगत क्षमता का इस्तेमाल करके अपना रिवार्ड हासिल कर पा रहे थे, कोई सिस्टम नहीं था, कोई टीम नहीं थी। इसीलिए ये रिवार्ड तभी तक जिंदा रहेगा जब तक हम सक्षम होंगे। अगर हमने एक सिस्टम बना लिया, न सिर्फ हम अपने लिए बल्कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने साथ आए बहुत सारे लोगों को सपनों को ताकत दे सकते हैं, उनको उड़ान दे सकते हैं। फ्रेंड्स, गोल बड़ा क्लियर है। 2020 में 1 साल के बाद हम ये गोल लेके चल रहे हैं कि हमारे साथ 100 लोग ऐसे हों जिनकी इनकम पर मंथ 30,000 के ऊपर की हो, और कम से कम 50 लोग ऐसे हों जिनकी इनकम 50,000 पर मंथ के ऊपर की हो, और उसके बाद फिर आएगा गोल। फ्रेंड्स, लास्ट में कहना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्यूचर ट्रेंड है, फ्यूचर का ट्रेंड है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपको आगे कुछ लाइफ में करना है तो आज है, जो आज अगर आप बीज बोएंगे तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद एक लहलहाती फसल आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक सेकंड रुकिए। डॉक्टर एमजी राय और स्मृति राय ये बनारस के और पूरे एरिया के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। सुबह 4 बजे इनके यहाँ पेशेंट्स की लाइन लगती है, 250 से 300 पेशेंट डॉक्टर साहब खुद देखते हैं। 5-7 पेशेंट्स को ये हर रोज बेहोश करती हैं, और उसके बावजूद डॉक्टर साहब इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और स्पीड ये है कि इन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया 9 महीने के पहले महीने में यूसीडी गए, चेक था 1,75,000। 9 महीने में इन्होंने खरीदी अपनी ब्रांड न्यू मर्सिडीज, और अभी 1 साल हुआ है, और ये 11 महीने में चले गए डीसीडी। और ये पहला फैमिली रियूनियन है इनकी पूरी टीम का, और इनका पहला फैमिली रियूनियन है। इन्होंने ज्वाइन किया था पिछले फैमिली रियूनियन के बाद। तो आप देख सकते हो स्पीड। मैं एक लाइन में पूछना चाहता हूं, आपके इतना बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद आपने इतनी स्पीड से बिजनेस किया, दोनों वर्किंग है, तो कैसे टाइम मैनेज करते हो आप? क्योंकि हम हिंदुस्तानियों के पास तो फुर्सत नहीं है। एक बात तो है कि एक शेर कहना चाहेंगे, 4 बांस 24 गज अंगुलश प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू के चौहान। इसी मनोदशा के साथ हमने, हमारे साथियों ने इस सेकेंड इनिंग की शुरुआत की। अब चूकने की गुंजाइश नहीं है, अब चूकने की गुंजाइश नहीं है। डेफिनेट टाइम मैनेजमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रायोरिटी। अगर हमारे पास 2,000 रुपए हैं, हम सामान खरीदने जा रहे हैं, और हमको ये मालूम है कि हमारे पास सिर्फ 7 सामान आ सकते हैं, 10 सामान नहीं आ सकते, हम 3 नीचे वाले छोड़ देते हैं, वो जो कि लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरीके से
हम भी अपनी लाइफ में टाइम के लिए प्रायोरिटी सेट करते हैं। प्रायोरिटी सेट करने का मतलब ये हुआ हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या है। एक फैमिली, सेकंड प्रोफेशन एंड थर्ड दिस सिस्टम, बाकी सब बाद में। अब हमको टाइम इन्हीं चीजों के लिए पहले निकालना है, बाकी सारी चीजों को हम छोड़ देते हैं, स्पेयर कर देते हैं, भैया देखा जाएगा, मिलेगा तो करेंगे। टाइम मैनेजमेंट टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रायोरिटी। जिस चीज को हम इज्जत देंगे वही हमको इज्जत वापस करेगी। अगर हमने उसको इज्जत दी, यहां से हमको इज्जत वापस मिलेगी। यहां पे हमें टाइम बोया तो टाइम फिर हमको फसल के रूप में वापस मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।